द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाए जाने पर हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी का उसी दिन राष्ट्रपति पद पर आसीन हो गए थे जब एनडीए ने और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया। मैंने उसी दिन बधाई दे दिए और आज जब विजयी हो गए तो हम द्रौपदी मुर्मू जी को भारत के राष्ट्रपति बनने में बधाई देते हैं। अब उसके साथ साथ ही हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। आपने एक अच्छा सोच, लोग हमें पूछते हैं कि भाजपा को आप क्यों समर्थन करते हैं, इसका कारण यही है जो भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने के लिए उन्होंने आज दिखा दिया। जो हम एक से एक उम्मीदवार हैं, राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे, एक से एक व्यक्ति, लेकिन उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति को उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार खोजे और उनका जीत सुनिश्चित करने के लिए हर तबके, हर घटक, हर गठबंधन, हर व्यवस्था से उन्होंने वोट लेकर के उन्होंने जिताए। यही होता है जब समाज और देश का हर व्यक्ति के दिल में आप बसते हैं, उसी का नाम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। किसी को विरोधी दल को बोलने का मौका भी नहीं मिला जो ये सिलेक्शन कैसे हो गया। और आज मैंने पहले भी 19 में की लोकसभा में मैंने घोषणा किया था 300 सीटें भाजपा को आएगी। 303 सीटें ही लोकसभा में भाजपा को आई। हमने कहा था उत्तर प्रदेश में लगभग 300 सीटें उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी की सरकार को भाजपा को आएगी। 350 सीटें ही आई और मैंने वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में भी कहा था, उनकी जीत हो गई है। उनका माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सोच, एक विचार समाज के हर तबके को अच्छा लगता है। यही होता है समाज के आप हर जाति, मजहब, धर्म और संविधान में जो हरिजन, आदिवासी, एसटी, एसटी का जो व्याख्या किया गया है, उसका सही सही उपयोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए और उन्हीं के नेतृत्व में आज भारत दूसरी बार उनकी सरकार बन गई है। अब तीसरी बार 24 में भी उन्हीं का जीत होगा, भाजपा का ही जीत होगा, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जैसे व्यक्ति को भी राष्ट्रपति बना सकते हैं और समाज का कोई भी जाति, मजहब, धर्म को उनसे व्यक्तिगत रूप से कष्ट नहीं है। यही होता है समाज को, देश को ले चलने का। देश का हीरो प्रधानमंत्री ही होता है जो सबों के दिल में बसता है। यही होना चाहिए था। इसलिए हम
भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। उन्होंने सभी जगह सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को विभिन्न राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में, मंत्रिमंडल में भी जगह दिया। और सब आज तो सबसे बड़ा पद, एक संवैधानिक पद आदिवासी को दे करके उन्होंने देश और दुनिया को ये इंगित किया है जो हमारे दिल में क्या बसता है। ये होना चाहिए था। कोई शासन सत्ता से अछूता नहीं रहे, सत्ता में सबकी समान भागीदारी होनी चाहिए। और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वह काम किए जो समाज के अंतिम तबके के व्यक्ति को उन्होंने राष्ट्रपति बना करके एक देश में सभी विरोधी दल और सभी सत्ता दल, और सत्ता में भी भाजपा के भी बहुत सारे लोग, और विरोधी दल में भी तो 101, विरोधी दल ने जो महामहिम का राष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से होता है, उसमें विरोधी दल को उम्मीदवार खड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन उम्मीदवार भी खड़ा किए और निम्न स्तर तक प्रचार भी जाकर किए, जो नहीं होना चाहिए था। आज जीत के बाद भी देश को संबोधन करना चाहिए, जो उन्हें वोट दिया और जो उन्हें वोट नहीं दिया, सबों को, सभी उनके लिए एक समान होना चाहिए। चाहे पराजित उम्मीदवार हो या निर्वाचित राष्ट्रपति हो, देश को संबोधन करना चाहिए जो हम और देश को, देश की जनता को और संविधान को ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो सभी का हिफाजत, सभी धर्म संप्रदाय लोग, व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष का एक प्रतिरूप होना चाहिए समाज का, देश का, जो हमारा व्यक्तित्व, हमारा विचार, हमारा संविधान क्या कहता है। जब राष्ट्रपति पद पर हम ऐसे व्यक्ति को बैठाते हैं तो इससे दुनिया और भारत के सभी राजनीतिक दलों को यह समझ में आ जाता होगा जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे ही देश के प्रधानमंत्री नहीं बन गए। जो आपके दिल में सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग बसेंगे तभी आप देश के नायक हो सकते हैं। देश का नायक होना, देश का प्रधानमंत्री होना सभी जाति धर्म संप्रदाय को साथ में लेकर के चलने का होता है। आज वही काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए। इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं जो आपने ऐसे विकट परिस्थिति में एक सशक्त महिला को आपने राष्ट्रपति पद पर उम्मीदवार बना करके जिता दिया। और यह संदेश बहुत दूर तक जाएगा, विरोधी दलों को आवाज़ प्रश्न नहीं बन सकेगा। हम भविष्य में भी यही आशा और कामना करते हैं। हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय से भी अपील करते हैं, आप देश के सच्चे और समाज का हर तबका महिला को और अधिक अधिकार मिलना चाहिए और संविधान में
उनको और अधिक अधिकार और जगह मिलना चाहिए संविधान में, और सभी जाति धर्म संप्रदाय और संविधान का जो मूल भावना है उसका अक्षरशः पालन करना चाहिए। आप संविधान के ही मूर्त रूप हैं और आप से आशा करता है देश, जो आप एक पढ़ी लिखी जिम्मेवार नागरिक होने के नाते आपने सभी पदों को सुशोभित किया है और आज आपको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार राष्ट्रपति बना करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वह काम किए जिससे आपसे अपेक्षा करती है देश और दुनिया। जो भारत का राष्ट्रपति कैसा होना चाहिए, द्रौपदी मुर्मू जैसा राष्ट्रपति होना चाहिए देश का, जो सबों के ख्याल रखे, सबों के अधिकार, किसी के अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, चाहे महिला हो या पुरुष हो, आदिवासी हो या हरिजन हो या किसी भी जाति धर्म संप्रदाय हो, सभी के अधिकार का सुरक्षित रखना ये महामहिम राष्ट्रपति जी का है। कानून का अक्षरशः पालन करवाना महामहिम राष्ट्रपति का ही अधिकार होता है। हम भारत के महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का हम कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और हम आशा और विश्वास के साथ यह अपील करते हैं, आप देश के संविधान और न्यायालय और सरकार और जनता 130 करोड़ जनता के आप आशा का किरण हैं। उस आशा के किरण को आप सदैव बनाए रखने का प्रयास करेंगे, यही हम कामना करते हैं। और हम अंत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। आपने की सोच, आपका विचार भारत की आत्मा को छूता है, भारत की आत्मा को छूता है। आपने उस सोच और विचार के साथ जो काम आपने किया वह प्रशंसनीय नहीं है, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपका सोच, आपका यह विचार आपको आगे भी राजनीतिक ऊंचाई पर ले जा सकता है। धन्यवाद।